तो आज हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री कैसे होता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल मान लो एक प्लेन फिगर है जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है। सिंपल। अब जो है हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। देखो 4 लाइन सेगमेंट है ना, इसका नाम दे दो ए, इसका बी, इसका सी और इसका डी। ये क्वाड्रिलेटरल हम लोग का बन गया। अब जो है यहाँ पे गिवन लिखो। गिवन में हम लोग को क्या दिया हुआ है? एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? ए बी डी सी। ठीक है, ए बी डी सी। ठीक है ना। अब जो है हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। जैसे हम लोग पिछला वीडियो में भी देखे थे, ट्रायंगल का जब हम लोग प्रूफ किए थे कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो उसमें भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ा था। ठीक, फिर रिसेंट वाला वीडियो में भी अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन किए थे। तो हर फिगर को प्रूफ करने में या हर चीज प्रूफ करने में हल्का कंस्ट्रक्शन लगता है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? बी को सी से मिलाएंगे। बी को क्या किया हम? सी से मिलाए। तो यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन बीसी। ठीक है, ज्वाइन बीसी। अब हम लोग को प्रूफ करना है। देखो प्रूफ कैसे होगा। सबसे आसान प्रूविंग है इसका। ठीक है, सबसे आसान प्रूविंग है। अब इसको हम नाम दे दिए एंगल 3, इसको दे दिए एंगल 2, इसको दे दिए एंगल 1 और इसको दे दिए एंगल 4। ठीक है, ये हम लोग का एंगल 2, 3, 4 और एंगल 1। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे ना कि ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक, ये मालूम है, प्रूफ भी किए थे। तो वही यूज करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कौन सा एंगल हुआ? एंगल ए ये वाला एंगल हुआ। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये एक ट्रायंगल बन गया। जब हम बी को सी से मिलाए तो ये जो क्वाड्रिलेटरल हम लोग का था ये दो ट्रायंगल में बट गया। ठीक है, अब जो है सिमिलरली हम लोग को दूसरा ट्रायंगल देखना है, बी डी सी। तो दूसरा ट्रायंगल हम लोग देखेंगे बी डी सी। बी डी सी में ये एंगल क्या हो गया? डी। तो इसमें क्या होगा? इसमें भी वही चीज, एंगल डी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, अब इसको हम 1 मान लो, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लो। बहुत इजी है। अब क्या करेंगे? हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे। तो लिखोगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ पे जितना भी चीज है उसको ऐड कर दो, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। और ये 180 और 180 को हम लोग प्लस करेंगे तो क्या होगा? 360 होगा, 360 होगा। तो इसको भी हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 360 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान क्या देना है कि एंगल 2 और एंगल 4, देखो एंगल 2 और एंगल 4 ये पूरा मिल के एंगल सी बन रहा है। एंगल 2 और एंगल 4 को अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो ये पूरा दोनों मिलके क्या बन रहा है? एंगल सी बन रहा है। और एंगल 1 और एंगल 3 ये पूरा मिलके क्या बन रहा है? एंगल बी बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग को इसको थोड़ा अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में। इसको हम लोग लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल डी। अब पेयर कैसे बनाएंगे? 1 और 3 का पेयर बना लो, एंगल 1 प्लस एंगल 3, और एक किसका एंगल बना लेंगे? एंगल 2 और एंगल 4 का, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। बस हम लोग इंटरचेंज किए और कुछ किए नहीं है। ठीक है, अब यहां देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 और एंगल प्लस एंगल 3 को हम लोग एंगल बी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखो एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल बी। और एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा, एंगल सी, इक्वल टू कितना 360 डिग्री। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था ना। अब इसको अरेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखे थोड़ा। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया।